हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन। इससे पहले वीडियो बेसिक था जिसमें कि ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, पावर रूल, कांस्टेंट, इस सब के बारे में जो बेसिक है 11 से 12 तक में, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तब तक के लिए आप लोग पेन और कॉपी लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में सम एंड डिफरेंस रूल। नाम से ही पता चलता है। देख लीजिए एक ही फॉर्मूला है, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस मतलब भी, यानी यू प्लस माइनस मतलब हो गया, प्लस रहेगा तो सम होगा और माइनस रहेगा तो डिफरेंस होगा। बस यही है, एक के साथ कर दी। इक्वल टू होगा डी यू अपॉन डी एक्स। जैसे फर्स्ट फंक्शन u हो गया, सेकेंड v हो गया, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, उसके बाद प्लस और माइनस। यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, डी भी अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला हुआ, इसका यूज होगा, लेकिन मेन है इसमें कंसेप्ट देखना है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, सबसे मेन एग्जांपल है इसका एग्जाम्पल देखना। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x, इसमें सम है, प्लस ऐड का सिंबल है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू, मान के चलिए एक्स क्यू इक्वल टू यू हो गया और 2x इक्वल टू भी हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स क्यू लेंगे। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस है, यहां पर प्लस सिंबल है तो प्लस देंगे, डी अपॉन डी एक्स भी के जगह पे 2x है तो 2x देंगे। अब दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्यू हो गया तो आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में हम पावर रूल बता चुके हैं। पावर यहां 3 है तो 3 हो जाएगा, और x, और यहां पर क्या होता है, पावर में एक माइनस कर देते हैं तो 3 माइनस 1 प्लस, यहां पर देखिए कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है तो 2 और x के पावर 1 माइनस 1, यानी 1 होगा। यहां पर पावर 1 है, यहां भी पावर रूल ही अप्लाई होगा, सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 है तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। जैसे यहां पर 3 था तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, पावर रूल में यही होता है। तो यहां पर 1 है एक्स के पावर, और यहां पर 2 सिर्फ कांस्टेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो 3 एक्स के पावर 3 माइनस 1 तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 0, तो एक्स के पावर जब 0 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर 2 इंटू 1 सिर्फ 2 ही होगा। यही आपको आंसर हुआ इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका भी माइनस वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्लस वाला भी देख लिए। तो अब इसका वही करेंगे, dy अपॉन डी एक्स
इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहां पर u के फॉर्म में x के पावर 5, यहां माइनस है तो माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, इसी तरह कर देंगे। अब x के पावर 5 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5x के पावर 5 माइनस 1 पावर रूल। फिर यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स है तो इसका डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी हम बता चुके हैं यदि डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स है तो यहां भी पावरे रूल अप्लाई होगा, तो 1/x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x के पावर 5 माइनस 1 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सॉरी यहां पर माइनस है तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखना d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर माइनस ऑलरेडी है ही और माइनस है तो यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब सम एंड डिफरेंस रूल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा एक साथ, जैसे x साइन x, दो अलग अलग फंक्शन रहेगा, d अपॉन डी एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स, या दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट रूल, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है शुरू से अंत तक आप लोग देखिए, और जो चैनल पे नए हैं तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे वाला वीडियो जो है जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 9 से 26 तक बिहार बोर्ड का टोटल क्वेश्चन को एक ट्रिक और कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या है, इसमें होता है जब दो फंक्शन आपको दिया हुआ है d अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन u हो गया, एक फंक्शन v हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट में हो जाएगा एक कोई भी, या तो v लेंगे या u लेंगे। यदि हम u ही लेंगे तो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस याद रखना है, और प्लस एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक फंक्शन से तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका यही ट्रिक है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक तो एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसी तरह यानी दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बस ये याद रखना। u भी है तो u और v का हम डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, प्लस v से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस हो जाएगा। इसका यही है। अब जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक फंक्शन इसमें ये u हो गया, किसी को मान सकते हैं, और ये अब v हो गया, तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। पहले हम क्या लेंगे, मान कोई भी लेंगे, जैसे हम u लिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, अब प्लस जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस यही करना है, इसमें कोई भी दो
प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको इसी तरह से एक से मल्टीप्लाई, एक का डिफरेंशिएशन प्लस एक से मल्टीप्लाई दूसरे का डिफरेंस। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर जैसे है उससे तो मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन में हम बता चुके हैं, कॉस एक्स, तो यहां पर कॉस एक्स देंगे, बीच में प्लस है, साइन एक्स लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो 2x, इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x को पहले लिख देंगे 2x साइन एक्स। तो इसी तरह से प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में इसी तरह हम यूज करेंगे कोई दो फंक्शन, चाहे वो कोई दो, यहां पर देखिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है। मान के चलिए एक अलजेब्रिक है रहेगा, एक लॉग एक्स मतलब लॉगरिथम रहेगा, एक लॉगरिथम रहेगा, एक एक्सपोनेंशियल रहेगा, कोई दो फंक्शन रहेगा तो उसका अब देखिए इसमें तीन फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है दो। अब यदि तीन फंक्शन है, अब जैसे डी अपॉन डी एक्स यू भी डब्ल्यू, तो इसका कैसे करेंगे, ये भी तो हो सकता है, तीन फंक्शन भी होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले u का करेंगे, फिर v का करेंगे, फिर w का करेंगे प्लस देके, और बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये याद रखना। तो जब हम u का करेंगे तो v w क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, v w लिखेंगे और du अपॉन dx प्लस जब हम v का करेंगे तो uw लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे uw से, तो dv अपॉन dx प्लस अब हम w का करेंगे तो u भी dw अपॉन dx। इसी तरह करना है, सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए तब समझ में आएगा, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और ln x, या ln x नहीं देंगे तो हम e के पावर x दे रहे हैं। तीन फंक्शन यहां पर हो गया, अलजेब्रिक, ट्रिकोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे होगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले हम x का यदि करेंगे तो यहां पर साइन x e के पावर x और d अपॉन डी एक्स एक्स का कर दिए, प्लस अब हमको साइन x का डिफरेंशिएट करना है तो x e के पावर x लिख देंगे, x e के पावर x d अपॉन डी एक्स साइन x, फिर प्लस देके अब हमको e के पावर x का करना है तो x साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे, x साइन x और d अपॉन डी एक्स ई के पावर x। यही हुआ, तीनों का डिफरेंशिएट हो गया, और तीनों जब एक का डिफरेंशिएट करेंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही है इसमें। तो अब इसको देखिए, साइन x ई के पावर x है, d अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर क्या होगा e के पावर x साइन x प्लस यहां पर साइन x का क्या होगा cos x, तो e के पावर x x cos x, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x x साइन x, यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ। प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब हम क्वोशेंट रूल पे चलते हैं। क्वोशेंट रूल, इसको ठीक से देखिएगा, थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा।
यहां में जब एक क्वेशेंट है तो डिवाइड होगा, यानी डी अपॉन डी एक्स, सॉरी वाई इक्वल टू, तो रहने जी डी अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन नोमिनेटर होगा और दूसरे फंक्शन डिनोमिनेटर होगा। जब एक क्वेशेंट रूल है तो क्या होगा, एक फंक्शन नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ई इक्वल टू क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऊपर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएट पहले करना है, डी यू अपॉन डी एक्स। अब पता ही है, जब ये ऊपर में जो भी रहेगा, न्यूमिनेटर में पहले जो भी रहेगा उसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नियम है। उसके बाद इसमें माइनस होगा। अब इसका ऊपर वाला का तो हो गया, अब u है तो u से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला इसमें। फर्स्ट में ऊपर वाला है तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, तो ऊपर वाला का जो है डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से उसका डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड, नीचे में जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यही है क्वेश्चन रूल। अब इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यदि इसको ठीक से मान के चलिए लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट में भी दे देंगे, सेकेंड में u दे देंगे, v है तो dv अपॉन dx, इसका ट्रिक से, u है तो du अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। अब देखिए ये है तो इससे मल्टीप्लाई, अब माइनस इससे मल्टीप्लाई, यानी यही फॉर्म में आ गया, यानी v du अपॉन dx, v du अपॉन dx माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। ऐसे भी हम ट्रिक से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, तब समझ में आएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो dy अपॉन dx, फर्स्ट में x का करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 d अपॉन डी एक्स एक्स, माइनस अब नीचे का करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 और डिवाइड, x प्लस 1 नीचे में है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ऐसे समझिए x इक्वल टू यू हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू v हो गया। यही ना जानना है। अब यहां पर इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट करके, तो x प्लस 1 हो गया, d अपॉन डी एक्स, एक्स का वैल्यू 1 ही होता है तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 माइनस x d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब कैसे होगा, तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए d अपॉन डी एक्स, यहां पर आपको सम रूल याद है, पीछे इससे पहले जस्ट बताएं, तो यहां पर सम है तो x हो जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स 1 होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर x का डिफरेंशिएट 1 होगा, इसका 0 होगा तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो इसीलिए x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। और नीचे में जो है उसी तरह उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, x प्लस 1 यहां पर माइनस x हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x x कैंसिल तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
यही इसका जो है क्वेसेंट रूल हो गया। आप लोग को क्वेसेंट रूल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में चलेंगे, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है चेन रूल। नाम से ही पता चलता है चेन रूल। तो देखिए चेन रूल में क्या होता है। चेन रूल मतलब हो गया एक चेन से, एक सीरीज में, पहले इसका उसके बाद एक लाइन से करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। कईयों फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शन एक साथ रहेगा, तो पहले जो फंक्शन होगा उसका करेंगे। यदि ब्रैकेट में है तो इसमें याद रखना है बोर्ड मास रूल, लेकिन बोर्ड मास रूल में पहले छोटी ब्रैकेट का यूज होता है, यहां बड़ा से छोटा पे जाएंगे, बस यही अंतर है इसमें। सबसे पहले बड़ा दरवाजा खोलेंगे, फिर मिडिल वाला, फिर लास्ट में छोटा दरवाजा खुलेगा। इसमें ये उसका अपोजिट होता है। तो चेन रूल कैसे करेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे y इक्वल टू साइन 2x हो गया। अब यहां पर देखिए साइन x का तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, साइन x का। अब जब साइन 2x रहेगा तो वहां पर क्या होगा, चेन रूल लागू होगा। यदि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला यू कहीं पढ़े नहीं है, तो यहां पर चेन रूल अप्लाई होगा। अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो यहां पर तो पता है जो सम रूल अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला में यूज नहीं होता है उसका चेन रूल में हम यूज करते। अब इसका यदि हमको स्क्वायर बोल देगा तो यहां पर क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक, तो चलिए इसमें एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, साइन 2x। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक साइन है और यहां पर 2x है, यही ध्यान में रखना है। जो जितना फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करना। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, साइन है बड़ा, साइन के साथ यहां पर थीटा की जगह पे 2x लगा। थीटा यदि x है तो x, या 2 थीटा रहेगा तो थीटा के टर्म में करेंगे। तो साइन 2x है तो इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको dy अपॉन dx ही करना होता है। dy अपॉन dx यानी y से x के तरफ जाएंगे, ये याद रखना। तो dy अपॉन dx, तो कब जाएंगे, तो देखिए d अपॉन d, यहां पर पहले 2x लेंगे। जब 2x नीचे में यानी छोटा वाला को नीचे में लेंगे और यहां से यहां पूरा बचा हुआ है इसको यहां पर लेंगे साइन 2x, फिर इनटू इसका चेन रूल का रूल ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि रूल समझ में नहीं आएगा, इसका सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है जो ऐसे बनाना। देखिए 2x के रिस्पेक्ट में साइन 2x आ गया। अब बचा क्या, तो 2x का भी करना है। एक फंक्शन साइन हो गया, एक फंक्शन 2x हो गया। तो 2x के साथ क्या लगा हुआ है, तो x लगा हुआ, तो d अपॉन dx, अब x आ गया इंटू 2x। बस यही है चेन रूल, एक बार बड़ा वाला का एक बार छोटा वाला। तो साइन 2x, पूरे साइन 2x का क्या हो जाएगा, यहां पर साइन 2x है, जब साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होता है, साइन का सीधे कॉस होता है, और यहां पर जो है उसको लिख देंगे 2x। यहां पर यदि x रहता और यहां साइन x रहता है, ये पता है, तो कॉस x होता है। यहां 2x है, यहां 2x है, तो कॉस 2x होगा। अब देखिए इंटू 2x का क्या होगा, 2 है, x का 1 होता है तो 2 हो जाएगा, तो बराबर 2 cos 2x हो जाएगा।
यही है आपको चेन रूल। अब देखिए एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अब यदि हम y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x ले लेते हैं, ये अच्छा, तो इसमें हमको dy अपॉन dx करना। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें देखिए सबसे पहले स्क्वायर है, तब साइन है, तब 2x है, ऐसे करके देखना। ठीक, साइन 2x का स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का करेंगे, तब साइन का, तब 2x का, ये ऐसे करना। तो क्या लिखेंगे d अपॉन डी। अब देखिए किस पे स्क्वायर है, तो साइन 2x पे स्क्वायर है, तो d साइन 2x को क्या करेंगे, नीचे में देंगे, इनटू, अब पूरा लेंगे यहां पे साइन स्क्वायर 2x इनटू, अब क्या बच गया, अब हमको साइन 2x का करना है, तो साइन 2x का इससे पहले जो किए थे, क्या किए थे, तो d अपॉन डी, 2x लेंगे नीचे में, तो यहां पर क्या बच जाएगा, साइन 2x, क्योंकि साइन के साथ 2x लगा हुआ है। अब क्या बच गया, तो 2x बच गया, तो अब हमको d अपॉन 2x के साथ सिर्फ x लगा हुआ है, तो dx इंटू 2x, बस हो गया, यही करना। तो अब देखिए कोई भी चीज स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन 2x के रिस्पेक्ट में साइन 2x का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो साइन स्क्वायर 2x है, यहां साइन 2x है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां 2x के फॉर्म में, इससे पहले ही बता चुके हैं, cos 2x इंटू 2x का क्या होगा, 2, अब इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 साइन 2x इंटू cos 2x, यही आंसर हो जाएगा, 4 साइन 2x इंटू cos 2x, साइन स्क्वायर 2x। जब यहां पर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स रहता, जैसे वो यहां पर y इक्वल टू यदि साइन स्क्वायर एक्स रहता, तो dy अपॉन dx क्या हो जाता, बताइए एक लाइन में, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स, जैसे यहां पर साइन स्क्वायर 2x है तो 2 साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर 2x रहेगा तो 2x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 कॉस 2x, टेन स्क्वायर एक्स रहेगा तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में 2 टेन x करेंगे, यानी 10x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर 2 साइन x हो जाएगा। अब साइन x का क्या होगा, तो कॉस x हो जाएगा, ये होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यदि साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसी तरह करना है। जब d अपॉन डी, यहां पर साइन एक्स देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स लेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स, यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में लेते हैं, जैसे y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब हमको इसका डिफरेंशिएट करना। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी, किस पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे में देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद टोटल क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर अब एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर जो रहेगा नेक्स्ट में उसका करेंगे। तो अब किसके साथ करेंगे, तो सिर्फ एक्स है, एक्स के साथ में इसका रिस्पेक्ट, इस एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होगा। अब एक्स ही तो बचा हुआ है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका। तो देखिए यहां पर बता दिए हैं आपको पहले, यहां जो चीज रहेगा, यदि यहां स्क्वायर है तो डायरेक्ट स्क्वायर है तो 2, क्यू रहेगा तो 3, तो स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर सम रूल अप्लाई होगा। यहां पर क्या होगा, सम रूल। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 1, जैसे है वैसे रहेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस इसका 0 हो जाएगा, d बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट है, तो 2x इंटू 2 यानी 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए यदि y इक्वल टू e के पावर 3x है या कुछ भी है, यानी e के पावर nx है, n मतलब 1 -1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई भी रहे, तो y बराबर e के पावर nx। e के पावर x का तो पता होगा जो सेम रहता है, लेकिन e के पावर nx में क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। आपको बता, जो फार्मूला है तो फार्मूला है, यदि फार्मूला नहीं है तो वहां चेन रूल अप्लाई होता है। तो अब यहां पर देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी e के पावर nx, तो यहां पर nx के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले e के पावर nx इंटू, अब बच गया nx, यानी अब यहां जो रहता है वो नेक्स्ट स्टेप में उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो nx के साथ क्या लगा हुआ है, तो x लगा हुआ है, तो d अपॉन डी एक्स nx। तो अब यहां पर e के पावर nx है, तो e के पावर कुछ भी रहेगा तो वैसे ही रहता है, e के पावर nx हो जाएगा इंटू nx, x का 1 होता है तो n बच गया तो n लिख देंगे, बराबर n e के पावर nx। यही हुआ e के पावर, कुछ भी फार्मूला रहेगा। अब जैसे y बराबर आपको e के पावर 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स बराबर n के जगह पे यहां पर 2 है, तो 2e के पावर 2x। यदि e के पावर 3x है, यदि -3x है, सपोज दैट -3x है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 e के पावर -3x। बस यही हुआ इसमें, e भी यहां पर चेन रूल ही अप्लाई होगा, ठीक से देखना। मतलब जहां भी फार्मूला यूज नहीं होता है वहां पर हम चेन रूल यूज करते हैं। कुछ आगे बताएंगे एक्सेप्शन छोड़ के।
अब जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, यहां पर देखिए साइन इनवर्स 2x का कोई फॉर्मूला यूज नहीं, पढ़े भी नहीं होंगे, तो अब यहां पर क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, तो 2x के फॉर्म में d अपॉन d 2x साइन इनवर्स 2x इनटू d अपॉन d अपॉन dx 2x, बस यही होगा। तो अब देखिए साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 2x है तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, उसमें x स्क्वायर तो इसमें 2x है तो 2x का होल स्क्वायर है, इनटू 2x का क्या होता है 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, बस यही होगा। इसी तरह जो भी इनवर्स है 3x रहे nx रहे कुछ भी रहे इसी तरह यूज होता है। अब जैसे देखिए y इक्वल टू ln 4x, तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन d 4x ln 4x इंटू, अब 4x का करेंगे तो d अपॉन dx 4x, अब ln 4x का क्या होता है 1 अपॉन 4x, क्योंकि ln x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ln 4x का क्या होगा 1 अपॉन 4x, अब 4x का क्या होगा x का 1 ही होता है तो 4, तो 4 हो गया। अब यहां पर 4 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यही है चेन रूल। इसमें आप लोग को कहीं भी यदि कंफ्यूज है तो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके बाद फिर वीडियो आएगा कुछ फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छा से, इम्प्लीसिट हो गया, आपको पैरामेट्रिक हो गया, हाई ऑर्डर हो गया, उसके बाद लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो पे आप लोग को जय हिंद जय भारत, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जो कि यदि अच्छा वीडियो लगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।